भेंट दिया हुआ श्रीहार की दुर्दशा देखकर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में इंद्र को श्राप दे देते हैं। दुर्वासा कहते हैं, मैं दुर्वासा ऋषि तुम्हें श्राप देता हूँ कि सभी देवता और समस्त स्वर्ग लोग श्रीहीन हो जाएंगे। आपके पास ना सुख होगा, ना समृद्धि, ना वैभव और ना ही कोई शक्तियां। इंद्रलोक में मच गया भयानक हाहाकार। संजीवनी मंत्र फूंक रहा था दानवों में जान और चंद्रबालम महादैत्यकाल नभो नीलकाय दुरावारमाय सुपद्मा सहायं भजेऽहं सदाम्बोधिवासं गरुडपुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदा चक्रशस्त्र लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुभक्षं। श्री हरि विष्णु देवताओं का मार्गदर्शन करते हैं और वो कहते हैं, जिस प्रकार मथे बिना दूध में छिपा माखन नहीं निकलता, उसी प्रकार बिना मंथन किए शक्तियां प्रदान करने वाला अमृत प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को सुदर्शन चक्र ले जाकर मंद्रांचल पर्वत को जड़ से काट कर लाने को कहा और नारद जी को दानवों को मंथन में सहयोग के लिए मनाने भेजा। गरुड़ जी कहते हैं, प्रभु आपकी आज्ञा अनुसार मैं जाता हूँ, मंद्रांचल काट के आपके समक्ष ले आता हूँ। नारद जी दानवों को मंथन में सहयोग देकर अमृत तथा अन्य रत्नों के उपभोग करने के लिए मनाने पहुँचे। जहाँ उनकी भेंट दैत्यराज बलि से होती है, दैत्यराज बलि भी अमृत पाने के लोभ में और सभी अन्य रत्नों का उपभोगी बनने के लोभ में समुद्र मंथन के लिए गठबंधन को तैयार हो जाते हैं। श्री नारायण की कूटनीति से दानव थे अनजान, जीत हुई ज्ञान की और हार गया अज्ञान। और अब निकलेगा समाधान। विशाल मंद्रांचल बना कौतूहल का विषय, विशाल मंद्रांचल बना कौतूहल का विषय, साक्षात सदृश्य संपूर्ण और अभय। पर सागर वहन न कर सका मंद्रांचल का भार, श्री नारायण ने सहायता की लेकर कच्छप अवतार। मंथन की रस्सी बने, मंथन की रस्सी बने विशाल वासुकी नाग। देवों की दिशा में पूंछ उनकी और दानवों की दिशा में फन फेंकता आग। नीचे कच्छप मंद्रांचल मध्य जैसे स्थिर स्तंभ, एक और दैत्य दूजी ओर देव, मंथन हुआ प्रारंभ। मंथन करने पर सर्वप्रथम निकला कालाकूट हलाहल विष, जो सृष्टि का सर्वनाश कर सकता था। चिंतित होकर सभी देवगणों ने देवादिदेव प्रभु शिव शंकर से हलाहल विष को ग्रहण करने की प्रार्थना की, क्योंकि केवल शिव में ही हलाहल विष के ताप को ग्रहण कर पाने की
की क्षमता थी। सृष्टि के संरक्षण के लिए अविनाशी अवकारी महादेव आए और उन्होंने विश्वान किया। साक्षात शिव को भी विष का प्रकोप सहन करने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ी। माता पार्वती साक्षात शक्ति स्वरूपा आई और उन्होंने विष को शिव के कंठ में ही रोक दिया। परिणाम स्वरूप महादेव नीलकंठ शिव के विश्वान के बाद मंथन पुनः प्रारंभ हुआ और समुद्र में से रत्नों की प्राप्ति होने लगी। सर्वप्रथम निकली दिव्य कामधेनु गायें जो देवों और संतों को प्राप्त हुई। से परिपूर्ण उच्च श्रवा अश्व। उसके बाद उत्पन्न हुआ इंद्र की सवारी श्वेत ऐरावत हाथी और फिर निकलती है दिव्य तेजस्वी कौस्तुभ मणि। फिर निकलता है इच्छाओं की पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष। अमूल्य पशुओं और वस्तुओं के बाद निकलती है सौंदर्य से अलंकृत रंभा अप्सरा। उत्पन्न होती हैं ऐश्वर्य और वैभव की देवी माता लक्ष्मी। पुलकभूषणमाश्रयन्ती लिङ्गाङ्गने
अमृत मंथन से प्रकट होते हैं शीतलता प्रदान करने वाले चंद्रदेव, जो शिव के मस्तक पर विराजमान हुए। कांतिमय श्वेताव शीतल है प्रभा, ज्यों हो तो टिप कामदेवों की सभा। शुभ्र ज्योतिर्मय अलौकिक चंद्रदेव, शुभ्र ज्योतिर्मय अलौकिक चंद्रदेव। जयति जय जय जयति जय जय चंद्रदेव। निकलता है सुगंधित और औषधीय गुणों से परिपूर्ण पारिजात वृक्ष। उसके बाद उत्पन्न होता है धर्म के शंखनाद का प्रतीक, पंच तत्वों से विलीन पंचजन्य शंख। और अंत में उत्पन्न होते हैं भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ। अमरता देने वाला, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला अमृत देखकर सभी देवों और दानवों में द्वंद्व मच गया। दोनों पक्ष भगवान धन्वंतरी से अमृत छीनने लगे और दानवों ने बलपूर्वक अमृत का कलश छीन लिया। अमृत इस धरा पर था बहुत बड़ा वरदान, इसीलिए देवों और दानवों में मच गया अधिकार के लिए घमासान। अमृत छिन जाने पर देव हो गए असमर्थ, दानवों को अमृत मिल जाना मतलब अनर्थ ही अनर्थ। और फिर तामसी शक्तियों का करने को अंत स्वयं श्री नारायण ने लिया मोहिनी रूप मनमोहक। जग के पालनहार, देखो आज लियो हरि रूप मोहनिया, आज लियो हरि रूप मोहनिया, जो इस जग को नाच नचाए, जो इस जग को नाच नचाए। देखो उस नटवर ने मांगी पैजनिया, जनक जनन झुमक छनन, जनक जनन झुमक छनन। देखो आज लियो हरि रूप मोहनिया, बनता कामिनिया, बन के दामिनी बन के चलियों को चलने को मोहक रमणी बन के, हृदयों को व्याकुल कर मधुमाते नैनन से, नैन बाण मारत है आग चक्र को तज के। देखो विश्व सजन भय आज सजनिया, मोहिनी रूप विश्व में सजन। नारायण बांट रहे थे देवों को अमृत। ये रहस्य बोध होते ही दानव स्वरभान देवता रूप लेकर दानवों की पंक्ति में जा बैठा और चतुराई से उसने अमृत का पान कर लिया। आंधी पैजनिया, सूर्यदेव और चंद्रदेव इस चोरी को पकड़ लेते हैं और मोहिनी रूपी श्री नारायण को सत्य बता देते हैं। मोहिनी रूपी नारायण दानव स्वरभान को देवताओं की पंक्ति में से खींचकर बाहर ले आते हैं। स्वरभान पकड़े जाने पर
जान बचाने को यहाँ वहाँ भटकता रहा, झुकता रहा, परंतु श्री नारायण की दृष्टि से क्या भला कोई झुक सकता है? श्री नारायण कहते हैं, स्वर्भानु, तूने छल से देवत को कलंकित किया है, अमृत नहीं अधर्म पिया है तूने। मैं दंड देता हूँ क्योंकि तूने मर्यादा भंग की है और सत्य के विधान को ललकारा है। यह सुदर्शन तुझे दंडित करेगा। तेरा विभाजन ही तेरे पाप का उत्तर है। और ये कहते ही श्री नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर्भान का सर अलग और धड़ अलग कर दिया और सर जा बना राहु और धड़ बन गया केतु। और इस प्रकार एक बार पुनः श्री नारायण ने सृष्टि का उद्धार किया। इस पौराणिक घटना से ये सीख मिलती है कि समुद्र मंथन वास्तविकता में हमारी ही अंतरात्मा के विचारों का मंथन है। ये सभी रत्न हमारे अंदर विद्यमान है, परंतु स्वयं को अमृत तुल्य बनाने के लिए सर्वप्रथम कालकूट विष जैसे विचारों को निकालना होगा और तभी हम अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकेंगे और हमें धर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।